तो इसको बहुत ध्यान दे के सुनना है। आइए हम लोग इस पर प्रवेश करें और 10 चौपाई का टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान दे के समझें, मैं भी समझूं आप भी समझें। रावण रथी बेरथ रघुवीरा, जब आमने सामने दोनों लोग खड़े हुए मैदान में, तो रावण रथ पर था और राम जी बिरथ, बिरथ माने बेमुक्त फ्राम रथ, वो रथहीन थे, पैदल नंगे पांव, खड़ाऊ भी भरत जी मांग ले गए थे, नंगे पांव थे। देख अब ये सीन देखा तो देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण थोड़ा व्याकुल हो गया इस सीन को देख के। अधीरा माने थोड़ा उसकी हिम्मत हार गई, माने वो अंदर से टूट जैसा गया कि ठाकुर जी कैसे जीतोगे इसको आप, ये 20 बाह का आदमी है, आप 2 बाह वाले हो, ये 10 खोपड़ी लगाए हैं, आपकी 1 खोपड़ी है, फिर आप पैदल हो और रथ पर बैठा है सामने, कह भी जितब कैसे जीतोगे इसको। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, बहुत ध्यान देके। विभीषण राम जी के को नंगे पांव पैदल देख के अधीर क्यों हो गया, व्याकुल परेशान क्यों है ये, तो इसका एक बहुत बढ़िया कारण लिखा है इसमें, इस प्रसंग में। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, संदेह का धीरज टूटने का कारण क्या है, अधिक प्रीति। विभीषण को राम जी से इतना प्रेम है, अधिक प्रीति है। अब ये सूत्र है कि अधिक प्रीति जहां होती है वहां मन में संदेह होना लाजमी है, स्वाभाविक। देखो आप कोई ऐसे हो, आपसे उसको कोई लगाव ना हो आपका उस आदमी से, तो मरे जिए टूट जाए फूट जाए, उससे आपको क्या लेना देना है ना। जैसे किसी स्कूल में बच्चे जाते हैं 500 पढ़ने, 500 बच्चे ही तो हैं वो, और आपका बच्चा भी उसी में पढ़ता है, तो मम्मी का बेटे से अधिक प्रेम होता है ना। तो आप देखो 500 बच्चे और पढ़ रहे हैं, उनको परवाह नहीं होती, 500 बच्चे और हैं, लेकिन अपने बेटे का वो सुबह से शाम तक, वो जब तक वो भेज देगी तो बार बार बोलेगी बेटा संभल के जाना, रिक्शा वाला लगा होगा उसको समझेगी बेटा जरा ठीक है चलाना रिक्शा, कार वाला आएगा तो उसको डांटेगी जरा ठीक से ड्राइविंग करना बेटा, हमारा बेटा बैठा इसमें है। और इतने इसके बाद भी रोज जाता है, रोज वही टैक्सी वाला ले जाता है, लेकिन तब भी जब तक वापस नहीं आता है बच्चा आपका, जब तक वापस नहीं आएगा तब तक आप मम्मी के अंदर धुकुर पुकुर होता रहता है, कहूँ लड़ न गवा होए, कहूँ गिर न परा होए, कहूँ यूं न भवा होए, कहूँ न भवा होए। क्यों, कारण क्या है, अधिक प्रीति। भाई 500 बच्चे जा रहे हैं और आपका बच्चा भी रोज जा रहा है, तो फिर आपके अंदर धुकुर धुकुर काहे होता रहता है भाई। और भी तो बच्चे हैं गए हैं, लेकिन आप उस बच्चे को लेके आपके अंदर धक पक क्यों होता रहता है हमेशा, लड़ न जाए कहूँ यूं न हो जाए कहूँ, क्यों, अधिक प्रीति। विभीषण का राम जी में इतना प्यार है, इसलिए उसको अंदर से संदेह पैदा हो रहा है, अधिक प्रीति। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, और अधिक प्रीति के कारण उसके अंदर धैर्य उसका टूट रहा है, कहीं राम जी हार न जाए। 20 बाह का रावण, वो 2 बाह के हैं, कहीं वो रथ पर है, ये पैदल हैं, कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, कुछ नुकसान न हो जाए राम जी का हमारे। तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कहा सहित स्नेहा, बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। एक महापुरुष बोल रहे थे कि अधिक प्रीति के 4 सेंटर होते हैं, केंद्र। वैसे तो बहुत से रिश्ते नाते हैं, बहुत से संबंध हैं, लेकिन अधिक प्रीति के 4 रिश्ते होते हैं, 4 सेंटर उसके होते हैं। समझ के सुनो, और अब खाली सुनना नहीं, अनुभव करो। ये 4 केंद्र है जहां अधिक प्रीति होती। पहला रिश्ता है माँ और पुत्र, माता और पुत्र के बीच अधिक प्रीति होती। बाप बेटा भी होते हैं, बाप बेटा भी संबंधी है, लेकिन अधिक प्रीति नहीं होती। बाप और बेटे में अधिक प्रीति नहीं तो होती तो लिखी होती शास्त्रों में। प्रीति है, संबंध वो भी है, बेटा बाप है, लेकिन बाप के अंदर वो नहीं होता जो माँ के अंदर होता है। माँ जितना धुकुर पुकुर करती है बच्चे लेके, उतना बाप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि माँ और बेटे का जो सेंटर है वो अधिक प्रीति का सेंटर है।
दूसरा सेंटर लिखा है शास्त्रों में, मित्र और मित्र, मित्र और मित्र के बीच भी अधिक प्रीति होती है। आप अगर जिसके प्रगाढ़ मित्र होगे, जिसकी आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता होगी, आप देखो उसको लेके आप हमेशा आप संशय में रहोगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। जिसकी पक्की दोस्ती होगी, फॉर्मेलिटी वाली दोस्ती नहीं, उसमें तो ठीक है मरे चाहे जिए, क्या करना है। लेकिन जो घनिष्ठ मित्र होता है, तो मित्र दुख होए दुखारी, उसको हमेशा चिंता रहती है कि हमारे दोस्त पर कुछ अनिष्ट न हो जाए, क्योंकि वो अधिक प्रीति का सेंटर है शास्त्रों के अनुसार। तीसरा केंद्र लिखा है शास्त्रों में, प्रेमी और प्रीतम, माने लवर एंड लवरी। इसमें भी ये अधिक प्रीति का केंद्र भी एक माना गया है। आप देखो हमेशा चिंता में रहते दोनों, हमेशा चिंता में। गोपियां और कृष्ण, मान लो गोपी कृष्ण, गोपियां कृष्ण से दूर हैं, कृष्ण को छोड़ गए हैं, उनके प्यार को तोड़ के चले गए मथुरा द्वारिका, लेकिन गोपियां तब भी दिन रात अपने कृष्ण को लेके चिंतित रहती थी, और जाते जाते भी बोली थी भगवान से कि आप जहां जाओ सुखी रहो, बस सुखी रहो, मैं जी लूंगी, हमको क्या है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। प्रेमी और प्रीतम के बीच जो रिश्ता होता है वो अधिक प्रीति का सेंटर होता है। तत् सुखे सुखित्वम, शास्त्र कहता है प्रेमी हमेशा चाहता है कि हमारा प्रीतम जहां भी हो, जिस भी देश में हो, बस वो सुखी रहे, सुखी रहे, उसे कुछ होने ना पाए, और उस पर कुछ होने को हो तो मुझ पे हो जाए, क्योंकि वो अधिक प्रीति का केंद्र है, प्रेमी और प्रीतम। ठीक है। और चौथा अंतिम जो सेंटर लिखा है शास्त्र में अधिक प्रीति का, वो है गुरु शिष्य। गुरु शिष्य, गुरु को भी अपने शिष्य की दिन रात चिंता रहती, दिन रात। अगर वास्तव में गुरु है तो, और ऐसे दे दिया है कंठी वंठी तो। हमारे एक संत बोलते थे, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, और तू चाहे मर और चाहे तर, दक्षिणा धर, बस। तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, तू चाहे मर चाहे तर, दक्षिणा धर, बस। तो उसको नहीं चिंता होगी, वो मरे चाहे जिए चलो। लेकिन अगर सदगुरु है वास्तव में, तो अधिक प्रीति का सेंटर बन जाता है वो, और गुरु को अपने शिष्य की दिन रात चिंता रहती है, कहीं पतन न हो जाए, कहीं इसका साधन भंग न हो जाए। दिन रात अपने शिष्य की चिंता करता है। और अगर शिष्य सत्शिष्य है तो उसको भी जाते जागते सोते अपने गुरु की चिंता रहती है कि हमारे गुरु जी कहीं बीमार न हो जाएं, कहीं अस्वस्थ न हो जाएं, कहीं और की समस्या ना आ जाए, क्योंकि अधिक प्रीति का केंद्र है। तो चूंकि ये भक्त भगवान है, विभीषण प्रिय है, प्रेमी है, और राम जी उसके प्रीतम हैं, और प्रेमी प्रीतम का जो रिश्ता होता है ये अधिक प्रीति का केंद्र होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अधिक प्रीति मन भासन देहा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कहा सहित सनेहा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण व्याकुल हो गया, अधीर होके राम जी के चरणों में आया युद्ध के मैदान में, और कहा ठाकुर जी मेरे अंदर बहुत उहापोह मची है कि आप इसको, आप विरथ हो, रावण रथी है, और फिर आपके पास नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, आपके पास रथ नहीं है, ये तो समस्या ही है, लेकिन ना तन पद त्राणा, कहीं विद जीत वीर बलवाना, इसको कैसे जीतोगे आप। अब यहां पर आप ध्यान देखिए, चौपाई के शब्दों को खोदो,
तो मिलेगा कि इसमें विभीषण 3 बातें बोल रहे हैं कि आपके पास 3 वस्तुएं नहीं है। कौन कौन सी? एक तो रथ ही नहीं है, पहली बात। दूसरे, न तन पद त्राणा। त्राण माने क्या होता है? त्राण माने होता है सुरक्षा कवच। वाह, हमारे तृतीय यजमान आरआर इंस्टीट्यूट के मालिक और हमारे अग्रवाल साहब, बहुत सुंदर। अब इस समय मैं जानता हूं इनके ऊपर क्या बीतती होगी, लेकिन कैसे कैसे समय निकाल के आ रहे हैं। हा? बहुत मुश्किल से दौर चल रहा है समय, समय बहुत खतरनाक चल रहा है। तो नाथ न रथ, नहीं तन पद त्राणा। न रथ है, न आपके शरीर पर कोई सुरक्षा कवच है, और न आपके पैरों में कुछ है। मैंने खड़ुआ थे, वो भरत जी छीन ले गए। तब कर प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, तो नंगे पांव भी हो, नंगा बदन भी आपका है, और रथ भी नहीं। देखो युद्ध में ये सब चाहिए। युद्ध में आप देखो, मैंने कहीं देखा था वो चित्तौड़गढ़ के किले में राणा प्रताप का वो कवच रखा है लोहे वाला, कितने किलो का है वो, मैं भूल रहा हूँ उसकी क्वांटिटी। इतना लोहा पहन के, कुंडलों लोहा पहन के तब युद्ध में लोग उतरते थे। ऐसा पूरा एकदम आप देखे होंगे युद्ध में, क्योंकि हल्की फुल्की वो त्रिशूल उसूल कोई मारे भाला वाला तो घुस न जाए कहीं, इसके लिए तन त्राण पहले होता है। तन त्राण। अरे ऊपर बैठा है, अच्छा गीला कहा हुई, हम कहीं कौन समस्या आएगी। तो नाथ न रथ, नहीं तन पद त्राण। न तो आपके बदन पर कोई सुरक्षा कवच, खाली एक बलकल चीर लपेटे घूम रहे हो, एक हल्का सा भी बाण आएगा तो घुस जाएगा सीधे। न कोई सुरक्षा कवच है, न पैरों में जूते हैं, न रथ है आपके पास। कही विधि जीतब, कैसे जीतोगे आप इस वीर बलवान को जो आपके सामने खड़ा है। तब भगवान ने उससे कहा, विभीषण तू शायद देख नहीं पा रहा है भाई सखा। और आप एक बात और जान लो, इस पूरे टॉपिक में भगवान ने इसको 3 बार सखा कहा है विभीषण को। 10 चौपाई के छोटे से प्रसंग में 3 बार सखा बोले राम जी इसको। शुरुआत ही राम जी सखा सबसे कर रहे हैं, सुनहु सखा। राम जी यहीं से बोलना शुरू किए हैं इस प्रसंग में, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जहि जय हो सो चंदन आना। जय जय हो सो चंदन आना। राम जी ने सखा बना के उसको सखा घोषित करके तब अपना प्रवचन शुरू किया है। कीमती विषय है, और सखा बन के जब सुनाएंगे तो फिर ज्यादा बात समझ में आती है। इसको समझिए, गीता में भी भगवान ने सखा पहले घोषित किया अर्जुन को, तब वो शिष्य बोल रहा था और उसको भगवान सखा बोल रहे थे। सखा माने मित्र। सखा माने, सखा का एक अर्थ होता है सा खादती सा खेलती, जो साथ में खाता हो और साथ में खेलता हो। सह खादती और सह खेलती इति सखा। सखा जिसके साथ हम बिल्कुल फ्रीनेस का आभास करें, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, उसको सखा कहते हैं। गुरु बन के प्रवचन करोगे तो फिर वो मन में कोई जिज्ञासा अगर होगी तो पूछ नहीं पाएगा। इसलिए जो अच्छे गुरु होते हैं ना, अच्छे प्रवचन करता, वो बिल्कुल मित्रों व्यवहार करते हैं, बिल्कुल फ्रैंक होके सुनो कथा हमारी, मन में आए पूछो फटाफट हो। दबाव में सुनोगे तो जो अगर मान लो कोई बात समझ नहीं आई तो फिर आप पूछ नहीं पाओगे उसको। अब देखो हम लोग जब पढ़ते थे ना तो कोई कोई मास्टर बड़े होते थे कठोर टाइप के, सख्त 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 सख्त, तो पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा चाहे नहीं आ रहा, पढ़ रहे हैं चुप है। एक मास्टर ने पूछा अपने क्लास में कि ये बताओ बेटा कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है। तो सत्य भ्रम में क्या अंतर? तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी आप मुझे पढ़ा रहे हो ये सत्य है, लेकिन तुम जो ये माने बैठे हो कि तुम्हारा पढ़ाया हमारी समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा भ्रम है। तो अगर मास्टर सख्त होता है ना तो फिर हम उससे कुछ पूछ नहीं सकते। कोई गुरु बहुत टाइट हो ना, बहुत
जल्लाद टाइप गुरु हो, जल्लाद टाइप का, तो चेले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ उससे बात कर पाए, डरता रहेगा हमेशा। इसलिए जो अच्छे गुरु होते हैं पहले सखा घोषित कर दो, मेरे मित्र हो, तो मेरे मित्र, डरना मत किसी बात को लेकर। सखादती सखेलत, सखा। इसलिए भगवान राम ने इस कठिन विषय को शुरू करने के पहले उसको सखा घोषित कर दिया। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना, जय होई सो चंदन आना। विभीषण भैया, सखा मित्र जी, जिस रथ पर बैठ के विजय होती है वो रथ दूसरा होता है, वो रथ दूसरा है। सो चंदन आना, रावण के पास जो रथ है ना, ये धातु का बना होगा, लोहे का होगा, काष्ठ का होगा, पीतल का होगा, तांबे जो भी हो, इसका रथ ये भौतिक रथ है, इस पर विजय नहीं मिलती है। रथ जिस पर विजय मिलती है वो इसके पास नहीं है, वो मेरे पास है। तो कहा दिख नहीं रहा है सरकार कोई रथ आपके पास, वो तो उसका वाला दिख रहा है, आपका दिख नहीं रहा है। तो राम जी ने कहा बस उसकी विशेषता ही वो दिखता नहीं, बाहर नहीं होता, वो भौतिक नहीं होता है। भौतिक रथ दिखते हैं, वो रथ, उस रथ पर जिस पर मैं बैठा हूं उस पर बैठना नहीं होता है, उसको अपने में बैठाना होता है। ध्यान देकर समझिएगा, भौतिक रथ पे बैठना होता है, लेकिन जिस रथ से विजय मिलती है उस रथ को अपने में बैठाना होता है, अपने अंदर उसको ऐड करना होता है। और जो इस रथ को अपने में बैठा लेगा तो जीतन कहुन कतहु रिपता के, उसको कोई जीत नहीं सकता है। कहा कौन सा रथ है वो? तो कहा रावण का रथ ही है, रथी है, लेकिन मैं धर्म रथी हूं, धर्म रथी। आप जरा ध्यान देके सुनो, 4 प्रकार के रथी होते हैं, 4 प्रकार के। आपने गीता वगैरह में पढ़ा होगा, महाभारत वगैरह में। एक क्वालिटी होती है रथी, रथी। एक होते हैं महारथी, सुने हैं ना, सुने हैं? महारथी। एक होते हैं अतिरथी, अतिरथ। और चौथा होता है धर्मरथी। तो जो रथी होते हैं वो भी बलवान तो होते हैं, लेकिन सब मरते हैं। महारथी भी मरते हैं। ये भीष्म वगैरह सब महारथी थे, कर्ण वगैरह सब मारे गए उसमें। तो रथी भी मरते हैं, महारथी भी मरते हैं, कभी कभी अतिरथी भी मरते हैं। लेकिन जो धर्मरथी होता है वो मरना छोड़ो, वो जिंदगी की हर फील्ड में विजय ही पाता है। ये तो धर्म ततो जय, वो विजय ही पाता है। तो मेरे पास जो रथ है उसका नाम है धर्मरथ, धर्मरथ। तो विभीषण ने कहा सरकार अब सब छोड़ो, पहले लड़ाई वड़ाई बाद में करना, पहले हमको बताओ ये रथ कैसे होते हो। ये हम तो ये लोहे वाला रथ देखे थे, लकड़ी के देखे थे, ये धर्मरथ पहली बार कानून पड़ा है, तो ये होता कैसा है? तो राम जी ने कहा फिर सुनो। और राम जी ने युद्ध के मैदान के बीच में, माने युद्ध चल रहा है, मैंने दुहदिश जय जयकार कर, निज निज जोरी जान, सब उधर भिड़े हैं अपना, उधर खटपट चल रहा है आपस में। और उसी खटपट के बीच भगवान राम ने रथ खड़ा करके और विभीषण के सामने जिस गीता का उल्लेख किया है उसका नाम है धर्मरथ गीता। ये गीता है रामायण की, धर्मरथ गीता है। और गीता अगर कहा जाए तो उस गीता में समानता भी है। वो गीता भी युद्ध के मैदान में हुई थी, वहां भी खटपट चल रहा था आपस में। और ये गीता भी जो आप सुनने जा रहे हो, ये भी युद्ध के मैदान में ही होने जा रही है। युद्ध चल रहा है, उसी में धर्मरथ की व्याख्या होने जा रही है। वहां भी मारकाट चल रही थी तब गीता का पाठ हो गया, और यहां भी मारकाट चल रही तब धर्मरथ गीता का पाठ हो गया। इसके बहाने मानो एक सूत्र मिल रहा है कि अगर आपको कुछ सुनना है, पाना है, पीना है, तो ये राह मत देखो कि सब जीवन का युद्ध खत्म हो जाए तब हम गीता सुनेंगे, तब हम कुछ ज्ञान विज्ञान सुनेंगे। इस जीवन के युद्ध संग्राम में ही सब सुन डालो। अब आपको मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपने शब्दों को, जो भी भाई बहन इस उम्मीद में बैठा है कि ये पूरा सब संघर्ष पूरा हो जाए, सब लाइबिलिटी सब खत्म हो जाएं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तब हम गीता सुनेंगे, तो सुनिभा फिरो, सुनिभा। हाँ, ऐसे निपट जाएगा कोई बिना सुने ही। युद्ध चलता रहेगा, ऐसे ही है, चलता रहेगा। लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये जीवन ही कुरुक्षेत्र है, ये जीवन रणांगण है। इसमें युद्ध विराम नहीं होता है कभी भी। वो इजराइल उसका तो वो लग गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सीज फायर। इसमें सीज फायर कभी होते नहीं,
जो भी इस उम्मीद में बैठा है कि सीज फायर होगा तब हम कथा सुनेंगे, तब हम हरिद्वार जाएंगे, कबहू न होई, हाँ कबहू न होई, होई हूँ लेकिन एक दिन होई है। जिस दिन 4 बांस आएंगे और सफेद सफेद मार्किन आएगी और लाद के गुलेला घाट पे चलोगे तब सीज फायर होई है, उस दिन युद्ध विराम होगा। उसके पहले यहाँ संघर्ष नहीं खत्म होने वाला, इसी में पी लो, इसी में जिंदगी जब तक रहेगी ये संघर्ष नहीं रुकने वाला है। कुछ समय ऐसा निकालो, इसी में से प्रेम कर लो राम से, इसी में से पी लो। हाँ, एक छोटी सी कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है कथाओं में, 2 मिनट ध्यान देके सुनना। एक राजा घोड़े से बैठा कहीं जा रहा था, तो गर्मी का मौसम था और उसका घोड़ा प्यासा हुआ। जवान उसकी बाहर निकल आई घोड़े की, गर्मी का मौसम रहा होगा, और देखा तो राजा ने आसपास कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब नदी नाले सब सूखे पड़े थे, पानी कहीं दिख नहीं रहा था, और घोड़े की जवान धीरे धीरे बाहर आ रही थी। तो राजा को टेंशन हुआ कि ये तो मर जाएगा घोड़ा मेरा बिना पानी के। तब तक देखा तो एक किसान खेत में पानी दे रहा था अपने पौधों को राहट के द्वारा। राहट होता है ना, राहट देखे होंगे हम लोग कभी, वो बाल्टी छोटी बंधी होती है, वो एक चैन पर वो कुएं से पानी खींचते हैं, बहुत खटपट करता है, खटपट की आवाज करता रहता है। तो वो इसमें पानी दे रहा था, कम कम पानी निकलता है उसमें, थोड़ा थोड़ा पानी गड्ढे में भरता है, फिर गड्ढे से खेत में जाता है। तो वो रहट एक किसान चला रहा था, तो राजा को लगा चलो यहीं पानी पिला ले। आया किसान के पास, भैया हमारा घोड़ा बहुत प्यासा है, क्या पानी थोड़ा पिला ले? अरे महाराज सब आपे का है, पिलाओ, सब आपका ही तो है, आपको राजा है हमारे, पिला लो। तो उसने घोड़े का मुंह गड्ढे, जो गड्ढा छोटा सा होता है उसमें पानी गिरता है बाल्टियों से, बाल्टी माने गिलास जैसे बाल्टी होती है छोटी छोटी, तो गड्ढे के पास लाया और कहा चलाओ भैया चलाओ। पानी इसमें टिकता नहीं गड्ढे में, वो बस आया गया, आया राम होता है। अब वो गड्ढे के पास घोड़े के मुंह किया, कहा चलाइए तो पानी पी ले, पानी गिरे। अब वो ज्यों चलाना शुरू किया, खट पट शुरू हुआ, और जो खटर पटर हुआ घोड़ा बिदक के भागा। खटपट में कहा पानी पीने वाला, भाग गया घोड़ा बिदक करके। तो राजा ने कहा भाई साहब ये खटपट मत करो, नहीं तो घोड़ा हमारा बिदक जा रहा है, नहीं पानी पी रहा है, खटपट बंद करो ये। तो बंद कर दिया वो, बंद किया तो पानी खत्म, पानी उसमें बस आता है उसे बाल्टियों से ही, खटपट बंद पानी बंद। तो उसने कहा कैसे पिलाऊं, पानी नहीं इसमें है, पानी तो चलाओ। अब जो चलाया फिर खटपट, फिर घोड़ा भागा। तो कहा इसको बंद करो यार, खटपट तो घोड़ा रुक नहीं रहा मेरा। वो बंद करे तो पानी खत्म, और चलाए तो घोड़ा भाग ले खटपट में। तब उसने राजा से बहुत बढ़िया बात बोली एक, आप भी इस बात को ध्यान देकर सुनना। उसने कहा महाराज जी इसी खटपट में पानी पिलाना है तो पिला लो, खटपट में ही। ये खटपट बंद होगा तो कोई पानी नहीं है। आप भी सिद्धांत को पकड़ के जियो, इसी खटपट में ही आपको पानी पीना है। आपको रामायण सुननी है, इसमें गीता पीनी है, इसमें भागवत पीनी है। ये खटपट बंद हो जाएगा तब हम पानी पिएंगे, नेवर नेवर। सब शांत हो जाए, सब समस्या हल हो जाए, कोई प्रॉब्लम न बचे, सब समाधान हो जाए, तब हम भागवत सुनेंगे। सुन भ्यो, गुलेला घाट बगले में है, बहुत दूर थोड़ा है, बगले में है। हाँ सुन भ्यो, फिर इसी में पी लो, इसी में सब चलता रहेगा ऐसे ही। दुनिया के झमेले, शेर सुनिए साहब, बहुत प्यारी शेर है। दुनिया के झमेले हरगिज भी कम न होंगे, अफसोस है यही कि एक दिन हम न होंगे। हाँ ये झमेले चलते रहेंगे ऐसे ही, एक दिन हम ही नहीं संसार में होंगे। इसलिए इसे पीते रहो, इसे पीते रहो। तो भरे मैदान में युद्ध चल रहा है, उसी में धर्मरथ की गीता भगवान ने शुरू किया है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। भगवान ने कहा सुनो